दोस्तों तभी ऐश द लाइटन रॉथ एक रॉथरफ था। आज मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ। दोस्तों रॉथरफ एक वाइल्ड पोकेमॉन था। एक दिन वो इधर उधर घूम रहा होता है और वो जाता है प्रोफेसर तुतुई हाउस में। वो एकदम भूता प्याता होता है और उस पर उतनी बात वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कुछ पोकेमॉन उस पर टीटर डालते अटैक कर देते हैं। तो उतने बाद प्रोफेसर तुतुई उसे कुछ पोकेमॉन फूड देते हैं। जितने रॉथरफ उतरा तो प्रोफेसर तुतुई के साथ रुक जाता है और वो जितना ही करता है रॉथरफ की वो अब से प्रोफेसर तुतुई के साथ ही रहेगा। लेकिन प्रोफेसर तो तभी भी अपने फुटबॉल में कैच नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो तभी भी उसे पकड़ते नहीं हैं। दो तीन गार्डियन चैलेंज में रॉथरफ तो सबसे पहला अपेयर्ड होता है और तारे डिनर कर रहे होते हैं और वो ऐश और पीटर के साथ खेलता है। दोस्तों उसके बाद प्रोफेसर तो ही देख रहे होते हैं कि ऐश की वेलकम इन पार्टी है और उसके क्लासमेट तो उसके लिए कुछ बना रहे हैं। और दोस्तों प्रोफेसर तो ही प्लान करते हैं कि वो ऐश और पीटर से बैटल करेंगे रॉथरफ के साथ। लेकिन उसी वक्त टप्पो वो आ जाता है और ऐश तो बैटल के लिए चैलेंज कर देती है। दो तीन क्लोमाथ हिल्स एपिसोड में जब रॉथरफ वापस आता है तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ होता है। ऐश और प्रोफेसर तो ये तब देखते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। और वो फिर ये ही उन्हें चीज़ ले जाती है क्लोमाथ हिल में। वहाँ उन्हें पता चलता है कि रॉथरफ बैटल कर रहा होता है कुछ वाइल्ड पोकेमॉन से जिसमें इंक्लूड होता है मैडमार भी। और वो तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। तो इसी के बाद ऐश रॉथरफ की हेल्प करता है ताकि वो मास्टर बन पाए रॉथ थ्रो में। दोस्तों फिर ये तब प्रोफेसर को ही देते हैं और ऐश से बोलते हैं कि तुम रॉथरफ को पकड़ लो क्योंकि तुम्हारे में बॉन्ड बहुत अच्छा है और तुम्हारा बॉन्ड बहुत ही पहले से डेवलप हो चुका है। दोस्तों जब रॉथरफ ऐश के पास होता है तो रॉथरफ का सबसे पहला ऑफिशियल मुकाबला होता है हिरोती के मडब्रे के खिलाफ। उसमें रॉथरफ सबसे पहली बार यूज करता है ब्रिथनेथ ब्लेड जिससे वो हरा देता है हिरोती के मडब्रे को। दोस्तों लेकिन राइवलरी एपिसोड में जब रॉथरफ ट्रेनिंग कर रहा था लिटन के खिलाफ और राउलेट के खिलाफ वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और दोस्तों उससे ही बाद ऐश ने अपने रॉथरफ के साथ चैलेंज किया लेडियन के मिडनाइट लाइटन रॉथ थी और उसका जो मिडनाइट लाइटन रॉथ है बहुत ज़्यादा पावरफुल था। रॉथरफ उसे हरा ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी स्पीड उसके मूव बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक और ताकतवर थे। वहाँ ही वो बैटल इंटरप्ट हो गई टीम रॉथरफ के खिलाफ और टीम रॉथरफ ने पकड़ना चाहा मिडनाइट लाइटन रॉथ तो और ऐश के पिकाचू तो। दोस्तों इन ट्रायल एंड डिटर्मिनेशन एपिसोड में जब रॉथरफ गया था आइसलैंड पे तो वहाँ उसने देखा था राउलेट बैटल कर रहा है ऑलिविया थे प्रॉपरबैथ और उसने मिड डे लाइटन रॉथ के खिलाफ। वो बैटल बहुत टफ थी लेकिन फिर किसी तरह राउलेट ने प्रॉपरबैथ को हरा दिया। लेकिन रॉथरफ हरा नहीं पा रहा था लाइटन रॉथ तो। और फिर ऐश ने अपने रॉथरफ को इंकरेज किया और बोला तुम मुझे हरा सकते हो तुम मुझे हरा सकते हो। और फिर जो रॉथरफ है उसने किसी तरह उसने मिड डे लाइटन रॉथ को हरा दिया। दो तीन राइडिंग फ्रॉम द ड्यून एपिसोड में जब रॉथरफ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो अतेला ओलिविया से मिड डे लाइटन रॉथ तक हराने के बाद वो बहुत गुस्से में होता है। वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो उसी के बाद वहाँ आ जाती है टप्पो लिली और वो तीन इंटरप्ट कर दी थी और वो चैलेंज करती थी बैटल के लिए। और वैसे रॉथरफ का कोई मैच तो नहीं था टप्पो लिली क्योंकि टप्पो लिली द गार्डियन डीटी है और वो उसे बहुत ज़्यादा आराम से हरा देती है। टप्पो लिली रॉथरफ तो बहुत ज़्यादा आराम से हरा देती है। तो फिर ऐश रॉथरफ तो ढूंढ लेता है और वह रॉथरफ तो रोकता है कि तुम बनवा दो। लेकिन रॉथरफ वहाँ से की तरह भाग जाता है और ऐश फेल्ड हो जाता है। दोस्तों अगले दिन जब रॉथरफ जा रहा होता है वो क्लिप साइड पे चला जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। वो फिर रिवर में गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। दोस्तों उसी के बाद होते ऑलिविया और ग्लेडियन टाइटन रॉड ढूंढते हैं और उसे ले आते हैं ड्यूइंग ऑफ लाइव में। दोस्तों वहाँ ऑलिविया प्रोफेसर तुतुई और ऐश होते हैं। दोस्तों उसके बाद टप्पू लिली यूज करके ड्रेन देता थे वो हील करते थे ऐश थे रॉथरफ तो। और वो दो लाइटन रॉथ की पावर लेती है और फिर वो हील कर देती है ऐसे रॉथरफ से बाउंड तो। और वो इसका रॉथरफ एकदम सही हो जाता है। दोस्तों उसी के बाद रॉथरफ वहाँ ग्रीन करने चलता है रॉथरफ उसे देखता है। उसके बाद ही रॉथरफ इवॉल्व हो जाता है डक फॉर्म लाइटन रॉथ में। तब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ऐश भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों मिमिची अनमार्ट एपिसोड में जब टीम रॉथ आती है और लाइटन रॉथ पर अटैक करती है तो ऐश बोलता है लाइटन रॉथ तुम कॉन्टिनेंटल फ्लश इस्तेमाल करो। लेकिन वो फेल्ड हो जाता है। वो अटैक को कर नहीं पाता। उसके बाद प्रोफेसर तुतुई तो एडवाइस देते हैं कि तुम जाओ और तियाबे जो टॉर्नेटोर के साथ ट्रेनिंग करो। उसके बाद ऐश लाइटन रॉथ मास्टर हो जाता है कॉन्टिनेंटल फ्लश में और जैसे चैलेंज करती है अपनी मिमिक्री के खिलाफ लाइटन रॉथ को। और उस बैटल में लाइटन रॉथ जीत जाता है और मास्टर बन जाता है कॉन्टिनेंटल फ्लश में और टीम रॉथ को सरप्राइज कर देता है और उन्हें हरा देता है।
दोस्तों इन मार्च मॉर्निंग रेसिपी तोड़ में जब ऐश जीते बताता है और वो वॉच देता है लाइटन रॉथ तो बहुत ज़्यादा प्राउड थे। वो जीते बाद लायर रेज अटैक हो जाते हैं और वो डर्टी हो जाता है। लाइटन रॉथ अटैक करता है लिटन पे, उसे तो दिख नहीं रहा होता और ऐश दो पोकेमॉन तो बुलाता है ताकि वो रोक पाए ताकि वो लाइटन रॉथ तो काम डाउन कर पाए। दोस्तों उसी के बाद वो लाइटन रॉथ काम डाउन कर लेते हैं और ऐश करता है बैटल करने के लिए अपने लाइटन रॉथ के साथ बैटल करता है लेडियन से तिल वैली। वो बहुत ज़्यादा आउटमैच मैच होता है। उसी बैटल में वो लाइटन रॉथ तो नियर भी लेते हैं, फेंक देता है तिल वैली और उसी के बाद रिफ्यूज वो एच टी कमांड चुनना भूल जाता है। तिल वैली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है, इतने ज़्यादा वो तो आराम से हरा भी सकता है। तो उसके बाद लाइटन रॉथ रिकवर्ड होता है और एश एंड रेडियन डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बैटल से रोते नहीं पूरा करेंगे। उसी के बाद लाइटन रॉथ स्टैंड होता है, लेकिन वो तिल वैली के पावर के सामने कुछ नहीं होता और तिल वैली थ्रश लॉ इस्तेमाल करता है और वो एश लाइटन रॉथ तो बड़ी आराम से हरा देता है। दोस्तों इन रेस्क्यू नदवीलिन में क्लिफेबल ने अटैक किया लिली के बल से ब्लाड थे, लेकिन लाइटन रॉथ ने अपने रॉथ रोते हुए रोक दिया और वो क्लिफेबल लिली की मॉम यानी कि लूता मीनता था और फिर लाइटन रॉथ ने क्लिफेबल और जो क्लिफेबल था वो कंट्रोल में था नीलेदो थे और लेकिन उसके बाद जो लाइटन रॉथ है उसने क्लिफेबल तो हरा दिया। दोस्तों उसके बाद ऐश ते लाइटन रॉथ की बैटल हुई नानू ते क्रोकोडाइल थे और फिर नानू ते क्रोकोडाइल ने ऐश ते लाइटन रॉथ पे यूज किया मट क्लैप और लाइटन रॉथ चिपचिपा हो गया उससे बहुत ज़्यादा धोता आया और वो रेड आई शेप में पहुंच गया और लाइटन रॉथ बेताबू हो गया था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नानू क्रोकोडाइल ने काउंटर अटैक किया और उसने लाइटन रॉथ को हरा दिया। दोस्तों के बाद एतर रोला ने बोला ऐश तो तुम जाओ टापू बोले तो आप ट्रेनिंग करो रेंज ऑफ अबेंडेंस में और ऐश दे अपने लाइटन रॉथ तो लेकर वहाँ उसने ट्रेनिंग की टापू बोले तो था। दोस्तों टापू बोले बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था, उन्होंने ट्रेनिंग तो इस बार ऐश जीत दिया था लाइटन रॉथ तो ताबू में रखना रेड आई शेप में भी और लाइटन रॉथ एक नया टेस्ट था जिसका नाम था टोनेज। दोस्तों ग्रैंड ट्रायल में फिर से ऐश का मुकाबला हुआ नानू थे और इस बार लाइटन रॉथ ने नानू थी क्रोकोडाइल तो हरा दिया और उत्ते ताबेलाई तो भी हरा दिया। दोस्तों फिर उत्ता मुकाबला हुआ नानू थी पर्शियन थी और ऐसी चिंता हुई थी और जो नानू था वो वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा था और फिर ऐसी चिंता हुई थी क्या लाइटन रॉथ बेताबू हो जाएगा और क्या वो फिर से अजीब बेताबू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, इस बार लाइटन रॉथ ने पर्शियन तो हरा दिया। दोस्तों आगे चलते उत्तर बैटल हुए अल्ट्रा बीट थे जिसमें उसने एक टीम मूवी इस्तेमाल थे और उसके बाद उत्तर बैटल हुआ नेथरॉदमा थे। तो उसके बाद ऐश की बैटल हुई लेडियन थे लाइटन रॉथ थे, लेकिन इस बार डेथ लाइटन रॉथ यानी थी जो ऐश था लाइटन रॉथ था वो हार गया। दोस्तों आगे जाते ऐश का बैटल हुआ रेडियन ते मनालो कॉन्फ्रेंस में उन दोनों पे लाइटन रॉथ उनके लाट पोकेमॉन बचे थे और ये बहुत ज़्यादा टफ बैटल थी, ये बहुत बढ़िया बैटल भी रही थी और दोनों पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐश ने लाइटन रॉथ जीत गया और ऐश जीत गया बैटल और ऐश तो मिल गई चैंपियनशिप। तो दोस्तों आधे जाते एच टी लाइटन रॉथ की बैटल हुई थी यावेती चारीजार के खिलाफ जो बहुत बढ़िया बैटल थी और दोस्तों उसके बाद ऐश ने अपने लाइटन रॉथ और अपने तारे पोकेमॉन तो छोड़ दिया बर्नेटर प्रोफेसर चुचुई के पास चुचुई तो पूरे वर्ल्ड घूमना था और जैसे जैसे तहते थे नए नए पोकेमॉन पकड़नी थी। तो दोस्तों वीडियो इतनी थी अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो चलो तो यारो बाय।